पहले सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरितमानस। क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। आप उल्टा पढ़िए, मनोज चरित राम श्री, आएगा ना ऐसा? तो जो बीच में है क्या है? चरित। आप इधर से पढ़ेंगे तो बीच में चरित आ रहा है भगवान का, वो शुरू से पढ़ेंगे तो भी, चाहे उल्टा पढ़ लो चाहे सीधा पढ़ लो, बीच में जो भगवान का चरित है तो वही सार है। अच्छा, कोई पेड़ लगा हुआ है तो उसका सार कहाँ रहता है? बीच में रहेगा ना, ऊपर बकला रहता है, अंदर पोला भी होता है, कोई कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं, जो सार रहता है वो बीचों बीच रहता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस जो है वो भगवान की आकृति है, जो सार है, जो चरित है भगवान का, जो भगवान का चरित है वही सार है। रामचरितमानस स्वरूपी सरोवर के 4 घाट हैं। ज्ञान घाट पर श्री महादेव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, और दूसरे घाट पर भक्ति घाट पर श्री कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी, और कैम घाट पर यज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई थी। शरणागति घाट पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों को कथा सुनाई थी। रामचरित रूपी 4 घाट हैं। मन कर विषय अनल बल जनहि, होय सुखी जो यह सर परहि। रामचरितमानस रूपी, जैसे कि वृक्ष को काटने के लिए क्या चाहिए? पैती है कुल्हाड़ी। इसी इंसान को सुधारने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है? रामचरितमानस। आप नित्य दिन, यदि आपको प्रातः भी नहीं क्योंकि अभी हमने प्रातः का बोला है, तो प्रातः यदि संभव नहीं हो सकता है तो दोपहरी में शाम के श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मन कहे विषय अनल बन जरहि, होय सुखी जो यह सर परहि। यानी जो मन में अंधकार बसा हुआ है, जैसे कि विषैला कीड़ा होता है, वो काट ले तो अंदर जहर फैल जाता ना, इसी तरह अपन के अंदर भी बहुत विकार पनपते हैं। तो विकारों को काटने के लिए क्या है? जैसे पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है, उसी प्रकार जो हमारे आपके अंदर विकार हैं उनको समाप्त करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ ही करना चाहिए। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए और रामचरितमानस का पाठ होना ही चाहिए। रामचरितमानस की बड़ी ही महिमा है। सुने शिवन पाए विश्राम, जो इसकी कथा भी सुनता है तो बहुत सागर से पार हो जाता है। बंदहु गुरुपद परम पराना, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। ओ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। देखिए रोज सब थोड़ा लोगों, थोड़ा। देखिए एक को मैं नियम बता दूं आप लोगों को, भजन में आपको बोलना है, वो कथा को सुनना जाता है ना। आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए, भजन करना है। अच्छा, भोजन में मात्रा है कि नहीं है? भजन में कहीं मात्रा नहीं है ना, तो क्या भोजन सीमित किया जाता है ना, वो भजन में मात्रा नहीं है, इसलिए भजन किया जाता है, इसीलिए कथा सुनी जाती है, वो भजन किया जाता है। सब लोग एक साथ बोले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे भजन तो करना ही चाहिए। एक कथा याद आ गई है। एक माताजी थी, देखिए मैं बता रहा हूं भजन का कितना बड़ा प्रभाव होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक माताजी थी, सरयू के इस किनारे रहती थी और अयोध्या जी में दही मक्खन बेचने जाती थी। तो रोज जाएं तो क्या करें, नाव वाले चाहिए क्योंकि पार करना है। तो एक पैसा इधर से एक पैसा उधर से, भाई किराया तो लेते ही हैं नाव वाले भी, एक पैसा उनका इधर से खर्चा हो, एक पैसा उधर से। एक दिन क्या होगा, उनको लगा के लिए इसमें इतनी आमदनी नहीं होती है, क्या करें, भगवान राम को वस्त्र सिल करके ले जाती थी, वस्त्र बनाने लगी। वस्त्र बनाने लगी तो साथ में दूध दही भी बेचने जाती है, भगवान के वस्त्र भी, दोनों वस्त्र बेचने एक दिन गई तो क्या हुआ, उनके जल्दी वस्त्र बिक गए। एक सेठ ने उनके एक ही साथ खरीद लिए सब।
अब उनकी आज जल्दी विज्ञा हुए हैं टेमें आ रही थी, उनको एक जगह श्री रामचरितमानस पे प्रवचन गुरु जी सुना रहे थे, राम कथा ऐसी चल रही थी, कथा चल रही थी तो माता जी ने सोचा कि क्यों ना हम कथा सुन लें, आज जल्दी बिक्री हो गई है, घर भी जाकर के क्या करेंगे, तो बैठ गई। तो गुरुजी बता रहे थे, जो व्यास भगवान थे वो बता रहे थे कि जो भगवान का भजन करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। माता जी ने कही कि जो भगवान श्री राम का भजन करता है, राम राम जपता है, तो वो भव सागर से तक पार हो जाता है। तो मैं 1 रुपए किराया का इधर नाव में देती हूँ, 1 रुपए उधर का देती हूँ, तो मैं राम राम क्यों न जपूं, तो मेरे 2 पैसे रोज के बचेंगे। उनको विश्वास हो गया। पंडित जी ने, व्यास भगवान ने अच्छा मंत्र दिया है, वो कथा सुन के गई, मन में दृढ़ विश्वास हुआ, सहजू पार करने के लिए पहला पैर रखा, नहीं डूबा, राम 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 जप रही थी, सीताराम सीताराम दूसरा पैर रखा तो नहीं डूबी, इसी प्रकार से सहजू पार कर गई। दूसरे दिन फिर वापस आई, सीताराम 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 जपते हुए फिर से उपाय कर ली, डूबे ना। अब उनने सोचा माता जी ने कि जो गुरु महाराज ने, महाराज व्यास भगवान ने मंत्र ये बताया था सभी को कि जो सीताराम सीताराम जपता है वो भवसागर से पार हो जाता है। वो 2 पैसा हमारे इधर से बह रहे, 2 पैसा इधर से, रोज 4 पैसे हमारे बह रहे हुए हैं, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो क्यों ना व्यास भगवान का निमंत्रण घर पे करूं भोजन के लिए। उन्हें अच्छा मंत्र दिया है, फायदा हुई है, पैसा इकट्ठा हो गया, कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। तो माता जी गई, महाराज से प्रार्थना की कि आपका कल का भोजन हमारे घर पर है। व्यास भगवान ने कहा ठीक है माता जी, कल लाते हैं। बोली मैं आपको ले चलूंगी। कहा मेरा पंडित जी बोले ठीक ठीक। जैसी प्रातः माता जी आए, पंडित जी को लिया, गुरु जी को लिया भोजन के लिए। अब सरजू के किनारे पहुंची तो जिस घाट पे नाव रहती थी उस पे माता जी गई नहीं है, क्योंकि नाव की जरूरत ही नहीं थी, डूबती है नहीं है। नाव की क्या शॉर्टकट अपनाता ना आदमी, जब पैदल जाना है इधर से तो अपन सीधे निकलेंगे, गाड़ी से जाएंगे तो फिर इधर से ऐसे। ऐसी माता जी जिस घाट पे नाव रहती थी उस घाट पे गई नहीं है, सीधी अपनी। तो गुरु जी ने सोचा हो सकता है इधर कोई दूसरा साधन हो, कोई नाव छोटी छोटी हो, उससे निकल लेंगे। माता जी कह के लिए माता जी आगे गई। माता जी ने, पंडित जी जैसी माता जी ने पैर रखा और सीताराम बोलना शुरू किया, सीताराम 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 जपना। तो गुरुजी ने सोचा हो सकते थे कुछ वैसा हो, तो गुरुजी ने बोला माता जी को साधन है इधर से, क्या पहाड़िया टाइप है जो कि डूबते नहीं है, पानी नीचे है, कुछ जमीन है, क्या है। अब वो सीताराम सीताराम का मंत्र किसने गुरुजी ने दिया, दृढ़ विश्वास रखो, सीताराम सीताराम जपो, भवसागर से पार हो जाएंगे। माता जी को तो विश्वास था, माता जी मंत्र छोड़ती नहीं थी, क्योंकि मंत्र यदि तोड़े तो वो भी डूब जाए। माता जी ने पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, गुरु जी का आगे जैसी खींचा, पंडित जी ने पहला पैर रखा, गुरु जी ने कमर तक पानी में चले गए। अब जो माता जी थी वो आगे बढ़ी, पंडित जी का हाथ खींचा, पंडित जी ने अगला पैर रखा तो घुटकी तक आ गए। अब माता जी खींचे, पंडित जी ने कही ये क्या हो रहा है, ये तो डूब नहीं रही, हम पूरे डूबते जा रहे हैं। भाई बोले माता जी हमको भोजन नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा, हम तो वापस जा रहे हैं। अब माता जी क्या रट लगाए, सीताराम सीताराम। माता जी ने एक झटका वो मारा, गुरु जी डूबने लगे, डुबकी खाने लगे, डुबकी खाने लगे। माता जी थोड़ा सा उनका हाथ ऊपर उठाए तो बोले हे बुढ़िया मुझे छोड़ दे, तू भूत है, चुड़ैल है, कौन है वो, तू मुझे जानती नहीं है, मेरा बेटा थानेदार है, अभी तेरे को थाने में डलवा दूं, मैं मर जाऊंगा। अब माता जी धुन तो तोड़ नहीं सकती है। माता जी बोले कि गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो बोलो सीताराम, गुरु जी
राम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो बोलो सीताराम गुरुजी बोलो सीताराम। गुरुजी और सब कुछ बोले लेकिन सीताराम ना बोले। जैसे तैसे गुरुजी को खींच करके ले गई माता जी। अब गुरुजी कचड़े अचड़े में सब घर गई। अब गुरुजी रास्ते में सोचा थे मातुली आतो भूतनी के चक्कर में फंस गए। अब गुरुजी कहाँ पे कि अंदर जाकर के गले जारी को दे क्या खिलाएगी आज तो नहीं बैठना है। अंदर जैसी ले गए गुरुजी को नए वस्त्र दिए। गुरुजी ने वस्त्र चेंज करे भोजन ले आए। भोजन ले आए गुरुजी को बढ़िया भोजन कराए। गुरुजी ने हाथ जोड़ करके पूछा हे माता जी आप ये बताइए कि हम डूब रहे थे इतना भजन करते हैं भगवान का फिर भी हम डूब रहे थे आप हमको ले आई आप हैं कौन? कोई माता जी हैं आदि शक्ति है कौन है देवी जी आप मुझे ये बताइए आप डूबती क्यों नहीं है? माता जी ने कहा गुरुजी आप ही ने तो बताया था कि जो भजन करता है भवसागर से पार हो जाए तो सीताराम जपता है वो भवसागर से पार हो जाए तो मैंने की मैं तो सीताराम बोलूंगी बे भवसागर से पार हो जाती मैं सहजू पार नहीं हो पाऊंगी क्या? अरे गुरुजी ने कही जय हो माता जी मेरा कहने का तात्पर्य है कि भजन को कोई हल्का ना ले। कलियुग केवल हरि गुण गा इस कली काल में श्री हरि का नाम ही सर्वोपरि है। जो भजन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है हरि के धाम को जाता है। जिसकी दया से बन जाएंगे वो जिसकी कृपा से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम तू भज ले सदा हरि का नाम तू भज ले सदा हरि का नाम तू भज ले सदा हरि का नाम तू भज ले सदा हरि का नाम। जिसकी दया से बन जाएंगे जिसकी दया से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम तू भज ले सदा हरि का नाम तू भज ले सदा हरि का नाम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।